अब आइए मैं आपको एक बार लैपटॉप पर भी बता देता हूं कि लैपटॉप पर आपको क्या करना है। आइए इस तरफ, जैसे यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर HP का लैपटॉप है, यहाँ पर पावर ऑन करने और रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ये की आपको दिखती है। थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में बिल्कुल वही की आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में इसका DVD राइडर, उसके बाद में जितने भी पोर्ट्स हैं USB के लिए वो आपको इस तरफ शो करते हैं। ये हो गया लैपटॉप और PC दोनों को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब दोस्तों ये जो कंप्यूटर है इसमें Windows 10 डला हुआ है। अगर आप कोई पुराना कंप्यूटर चलाएंगे या फिर उसमें Windows 7 8 इंस्टॉल कर रखा है तब आपको कुछ अलग तरीके का स्क्रीन दिखेगा। अब यहाँ पर ये विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है। नए PC में आपको Windows 10 ही मिलेगा। हम यहीं से सीखते हैं ताकि आगे जब भी आप कोई भी कंप्यूटर लें या फिर चलाएं तब आपको Windows 10 चलाने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे हम कंप्यूटर चलाना ही यहाँ पर सीख रहे हैं। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पर आपको होम आइकन्स शो करते हैं। इसमें आपको Windows 10 के अंदर डेस्कटॉप आइकन दिखेंगे, जैसे दिस PC। अगर Windows 7 होगा तो कंप्यूटर दिखेगा और यहाँ पर आपको दिस PC दिख रहा है। उसके बाद में रिसाइकल पिन। हम चलिए होम आइकन से ही बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो दिस PC है इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि आप जब भी इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तब आपको अपने कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिस्क मिल जाती है, ड्राइव मिल जाती हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जा चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जैसे लोकल डिस्क C मिलती है। अब डिस्क सबके कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जितनी हार्ड डिस्क होगी वहाँ पर उतनी डिस्क शो करेगी। आप खुद से डिस्क बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर लोकल डिस्क C, ये हमारी सिस्टम की डिस्क है। यहाँ पर अपना विंडोज़ इंस्टॉल होता है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर इसके अंदर ही इंस्टॉल होंगे। आपको कभी भी C ड्राइव को नहीं छेड़ना है। उसके बाद में अदर जितनी भी ड्राइव होती है उनके अंदर आप अपने काम की चीज़ें रख सकते हैं। लाइक जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट की फाइल रखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर, कोई आपके काम की चीज़ें, म्यूज़िक, सॉन्ग, मूवीज़ वगैरह सब अलग अलग ड्राइव पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर की अलग ड्राइव बना रखी है। यहाँ पर इस ड्राइव में मेरे सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का ऑप्शन मिलता है। मिनिमाइज़ करने पर यहाँ पर देखिए ये टास्क बार के अंदर आपको फाइल दिखती है। टास्क बार क्या होता है? ये जो आप नीचे यहाँ पर ही देख पा रहे हैं इसको हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर आप जो भी मिनिमाइज़ फाइल करते हैं उस पर क्लिक करके आप दोबारा से उसी फाइल पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद में मैक्सिमाइज़, इसकी साइज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी फुल स्क्रीन पर था, अभी हमने इसकी छोटी स्क्रीन कर दी। वापस क्लिक करने पर यह फुल स्क्रीन पर हो जाता है। अब यहाँ पर ये है क्लोज़। क्लोज़ करने पर आपने जो फाइल ओपन की थी वो क्लोज़ हो जाती है। ये तो हो गया दिस PC के अंदर हमने देख लिया। अब यहाँ पर आता है रिसाइकल पिन। रिसाइकल पिन कंप्यूटर के अंदर आपको, जैसे आपने कोई फाइल्स डिलीट कर दी, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक इमेज है, ये डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक कीजिए, इमेज फाइल जो भी होगी ओपन हो जाएगी। अब यह इमेज मुझे डिलीट करना है। कीबोर्ड के अंदर मैंने आपको कीज़ बताई है। डिलीट की को प्रेस कर दीजिए, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब वो डिलीट होके जाएगा कहाँ पर? रिसाइकल बिन के अंदर। आप डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक दबाइए माउस का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ये जो आप फाइल्स देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है, अगर आपको ये वापस चाहिए, आपने गलती से डिलीट कर दिया या फिर आप डिलीट किए हुए चीज़ें वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिस्टोर पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से रिसाइकल से हट गया है और जहाँ से डिलीट हुआ था वहाँ पर वापस आ चुका है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देते हैं तो जो भी चीज़ थी वो चली जाएगी और आप वापस नहीं ला पाएंगे। कोई कोई टूल होते हैं, रिकवरी टूल, जिसकी मदद से आप डिलीट हुई चीज़ों को वापस ला सकते हैं।
आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर की कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि सभी को पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपको व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, यहाँ पर अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी का बटन आपको दिखेगा। उसके बाद में ग्राफिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन, न्यू, डेस्कटॉप सेटिंग्स और पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश ज़रूर करना चाहिए। रिफ्रेश से फ़र्क ये पड़ता है कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब काफ़ी सारे बैकग्राउंड के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं जो कि रैम को यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि रैम जो यूज़ हो चुकी है वो वापस से फ्री हो जाती है, क्लीन हो जाती है और आपका कंप्यूटर पूरी तरह से रिफ्रेश रहता है। अब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश आप माउस से राइट क्लिक करने के बाद लेफ़्ट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F5 को भी प्रेस करते रह सकते हैं। देखिए होम आइकन अगर डेस्कटॉप आइकन जो है वो अगर इस तरह से होने लगे तो समझ जाइएगा आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं जल्दी से पर्सनलाइज के अंदर, जो कि सभी को आना ज़रूरी है बेसिक कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पर आता है पर्सनलाइज के अंदर सीधे ही बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन सा, जो कि आप अपने डेस्कटॉप पर सेव रखते हैं, या फिर स्टार्ट बटन का बैकग्राउंड। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं अभी ये वाला बैकग्राउंड है। यहाँ पर जैसे सेटिंग्स के अंदर आप बैकग्राउंड के अंदर कुछ पिक्चर लगा सकते हैं। सॉलिड कलर यानी एक जैसा सिंगल कलर, अगर आप रेड रखते हैं तो रेड, ब्लू रखते हैं तो ब्लू, सॉलिड कलर। स्लाइड शो यानी कि अलग अलग इमेज आप अपने डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। उसके बाद में चूज़ योर पिक्चर, जैसे यहाँ पर अभी हमारे ये लगी हुई है वॉलपेपर पर, अब हम चाहते हैं ये वाली लग जाए तो सिंपली विंडोज़ 10 के अंदर आपको 1 क्लिक पर आपका काम होता है। क्लिक कर दिया, आप वॉलपेपर चेंज हुआ दिखेंगे। आप इस तरीके से पर्सनलाइज के अंदर जाकर वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वापस से सेट ठीक करना है, पहले वाला वॉलपेपर चाहिए तो आप यहाँ से वापस से क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई दूसरा अपने डिस्क में से लेना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके वॉलपेपर पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ अ फिट, मतलब यहाँ पर आप जैसा इमेज चाहते हैं उतना एरिया में ही शो करेगा। यह आप जब ट्राई करेंगे तब आप देख पाएंगे। उसके बाद कलर्स के अंदर आपको किस तरह के कलर्स चाहिए वो यहाँ पर शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पर डार्क कलर आपको दिख रहा है तो ये डार्क है। उसके बाद में यहाँ पर ऐप का जो मोड है, आप जब भी ओपन करते हैं तो वाइट कलर का इस तरीके से दिखता है। डार्क कर देते हैं तो आपको ब्लैक दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ, डार्क पे ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस एक तरीके से ये जो हमारा हो गया, ये ऐप हो गया तो यहाँ पर ही ब्लैक शो कर रहा है। ये हम नाइट मोड पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नाइट मोड की आवश्यकता है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको वापस से लाइट कर दिया। अब आती है लॉक स्क्रीन। दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी, कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको विंडोज़ के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपने पहले फ्रेश पीसी ऑन किया है तो पासवर्ड वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन पासवर्ड लगा देते हैं तो पासवर्ड आ जाते हैं। मेरे साथ मैंने आपको बताया वही हुआ था। अब जैसे यहाँ पर अगर आप विंडोज़ स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है जब भी आप नेट को ऑन रखते हैं तो विंडोज़ क्या करता है स्पॉटलाइट से मदद से, यानी तो यहाँ पर विंडोज़ क्या करता है वो अपने आप अलग अलग तरह के इमेज आपके सामने लॉक स्क्रीन पर रखता रहता है। अगर आपको केवल एक ही इमेज सेलेक्ट करना है तो पिक्चर के अंदर जाके आप ब्राउज़ कर सकते हैं। स्लाइड शो चाहिए, आप चाहते हैं कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑन हो तब लॉक स्क्रीन पर अलग अलग वॉलपेपर चाहिए, तब आप इस स्लाइड शो ले सकते हैं। उसके बाद में आप खुद से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि विंडोज़ के वॉलपेपर के अलावा भी आप अलग अलग थीम्स यहाँ पर लगा सकते हैं। आप गूगल से कई तरह के थीम्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर होम आइकन्स की। अगर आपके यहाँ पर होम आइकन शो नहीं हो रहे हैं तब आप कैसे लाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये आइकन कभी थे ही नहीं, अब आप कैसे ला सकते हैं। आपको यहाँ पर पर्सनलाइज के अंदर जाना है, उसके बाद में थीम्स के अंदर आपको आना है और यहाँ पर अपने राइट साइड में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके डेस्कटॉप आइकन सेटिंग आपकी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये दोनों ही अभी हमारे डेस्कटॉप पर शो कर रहे हैं। आपको जो भी आइकन्स चाहिए ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप टिक करके
अप्लाई करके फिर ओके कर दें। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो आइकन थे ये अभी होम पर आ चुके हैं। नेटवर्क जब आप अपने कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम होगा कंप्यूटर का वो शो करेगा। उसके बाद में कंट्रोल पैनल, अपने पीसी को कंट्रोल करने की जितनी भी सारी सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें विंडोज़ 10 के अंदर या फिर आप जब कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तब आपको दिखेगी कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर आप जो भी जितने भी ऐप्स को यूज़ करते हैं वो शो करेंगे आपके पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होंगे इंस्टॉल वो यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर यूज़र पर। आपका जो भी यूज़र होता है, आपने जो भी क्रिएट कर रखा है, किसी की सिंपल टेक्स्ट यूज़र लिख रखा होगा, किसी के यूज़र, एडमिन, इस तरह के वर्ड यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र मिलता है, आप खुद से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके भी तरह तरह के यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट बटन पे दोबारा से क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जैसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ये जब भी आप ब्राउज से डाउनलोड करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज से या फिर क्रोम ब्राउज़र से, तब आपको इसके अंदर फाइल शो होती है। अब सेटिंग के अंदर भी दोस्तों आपको वही मिलता है जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर था। यहाँ पर आपको कुछ अलग तरह की सेटिंग्स दिखती है, जैसे टाइम वगैरह सेट करना है, कैसे आप सेट करेंगे, ऑटोमेटिक टाइम सेट करना है या फिर आपको अपने हिसाब से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती है। जैसे टाइम जोन, आप अगर जैसे इंडिया से हैं तो इंडिया में हमारा न्यू दिल्ली का ही चलता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं UTC प्लस, तो यह टाइम जैसे चलता है, आपको अलग अलग कंट्री में है तो अलग अलग टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सीख लेते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा तो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिए पावर का आपको एक ऑप्शन दिखता है। पावर पर आप क्लिक करें। अगर आपको कंप्यूटर स्लीप करना है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, पावर बचाना चाहते हैं या फिर लैपटॉप चला रहे हैं, बैटरी लो है, शट डाउन की जगह आप स्लीप कर सकते हैं। और अगर आप शट डाउन करते हैं तो आपका जो पीसी है वो पूरी तरह से टर्न ऑफ हो जाएगा, CPU भी बंद हो जाएगा। उसके बाद में रीस्टार्ट करना चाहें तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं ताकि पूरा सिस्टम वापस से शुरू से स्टार्ट हो। तो दोस्तों हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो CPU से सीख लिया, और बंद करना है तो आपको शट डाउन पर क्लिक करके बंद कर देना है। अब दोस्तों ये तो हो गए सारे कंप्यूटर को ऑन करने, उसके बाद में चलाने। अब हम बात करते हैं इस तरफ, यहाँ पर टास्क बार के अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। ये तो हो गया टास्क बार। अगर आपको जैसे इसमें कोई भी ऐड करना है सॉफ्टवेयर टास्क बार के अंदर तो कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट बटन पर जाइए। उसके बाद में जैसे मुझे यहाँ पर एडोब ऑडिशन जैसे जो सॉफ्टवेयर है इसको मुझे यहाँ पर टास्क बार के अंदर ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर आप पिन टू स्टार्ट करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर शो करेगा इस जगह, लेकिन अगर आप मोर के अंदर जाकर पिन टू टास्क बार करते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखिए टास्क बार के अंदर शो हो जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर दीजिए ताकि जो सॉफ्टवेयर टास्क बार के अंदर ऐड हुआ है वो हट जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है इस तरफ। अब जैसे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार मिलता है, विंडोज़ की जो भी अपडेट होती है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में जैसे टैबलेट मोड है, लोकेशन है, नाइट लाइट मोड हो चुका है, अपने अगर आपके कंप्यूटर में हॉटस्पॉट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है या फिर आप लैपटॉप में देखेंगे तब आप यहाँ से मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टाइम दिखता है, टाइम पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइम, डेट वगैरह सारी शो करती है। उसके बाद में यहाँ पर एक टूल इस्तेमाल कर रखा है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पर काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पर मैंने वाईफाई के थ्रू, मोबाइल के थ्रू नेट कनेक्ट कर रखा है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एरोप्लेन मोड करना है तो एरोप्लेन मोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये वही मोबाइल हॉटस्पॉट का, यहाँ पर आपको छोटे से एरो पर आपको हिडन ऐप जो होते हैं वो शो करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको टास्क बार के अंदर नहीं दिखते हैं लेकिन चल रहे होते हैं। ओके, तो आप